दोस्तों, बात शहरों के नाम बदलने से शुरू हुई थी और नौबत देश का नाम बदलने या देश का नाम ख़त्म कर देने तक आ गई। फैज़ाबाद अयोध्या हो गया, प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, औरंगाबाद संभाजीनगर हो गया, मुग़ल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, उर्दू बाज़ार हिंदी बाज़ार हो गया, हुमायूं नगर हनुमान नगर हो गया। इस तरीके से कई सारे इलाकों, जगहों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और दूसरी चीज़ों का नाम बदला गया। किसी को शायद इतना एहसास तक नहीं रहा होगा कि ये कदम धीरे धीरे देश के नाम बदलने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आप बताइए कि क्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से इलाहाबाद की तमाम समस्याएं ख़त्म हो गई? इलाहाबाद के लोगों की इनकम डबल हो गई? इलाहाबाद में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आने लगी? इलाहाबाद में रोज़गार के संसाधन इकट्ठा हो गए? इलाहाबाद में महिला सुरक्षा पर काम होने लगा? इलाहाबाद में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत बेहतर हो गई? शिक्षा में क्रांति आ गया? आखिर इलाहाबाद को प्रयागराज बदल देने से किस प्रकार का सुधार आया? शायद आम लोगों की ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई सुधार ना आया हो, लेकिन नेताओं के वोट में सुधार ज़रूर आया है। उनके वोट में ज़रूर इजाफा हुआ है और वोट के हासिल करने के बाद कुर्सी मिली, सत्ता मिली और उससे नोट में इजाफा हुआ है। आप यूँ कहें कि नामों के बदल देने की राजनीति के बाद नेताओं की राजनीति चमकती है। दोस्तों, नामों के बदलने के ताल्लुक से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सरदार सलीम ने कहा था, नाम शहरों के बदल जाने से क्या होता है, चंद चेहरों के बदल जाने से क्या होता है। शम्मा को शम्मा नहीं दीप कहो तो क्या है, मैं सदफ कहता हूँ तुम सीप कहो तो क्या है। यूं करो जख्म को जख्म नहीं घाव कहो, मैं अंगेठी जिसे कहता हूँ तुम अलाव कहो। इससे सच्चाई तो तब्दील नहीं हो सकती, दिल की गहराई तो तब्दील नहीं हो सकती। इसी तरह आगे वो कहते हैं कि ख्वाब सपने में बदल जाए तो क्या होता है, नूर प्रकाश में ढल जाए तो क्या होता है। प्रेमिका है जो तुम्हारी मेरी महबूबा है, मन जो डूबा है तुम्हारा मेरा दिल डूबा है। हुस्न कुदरत की तजल्ली से जुड़ा होता है, सिर्फ लफ्ज़ों के बदल जाने से क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सरदार सलीम ने कि सिर्फ लफ्ज़ों के बदल जाने से क्या होता है। जिस तरह इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देने से इलाहाबाद या प्रयागराज की समस्याएं जूं का तूं रह गई, ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंडिया ख़त्म कर देने से, केवल भारत रख देने से भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत का कल्याण हो जाएगा, भारत चमकने लगेगा, भारत स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा, भारत में शिक्षण संस्थानों की हालत बेहतर हो जाएगी, भारत में करप्शन खत्म हो जाएगा, लोग रिश्वत नहीं लेंगे, लोग धोखा नहीं देंगे, लोग मक्कारी नहीं करेंगे, लोग झूठ नहीं बोलेंगे, नफरत खत्म हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम के दंगे खत्म हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बन जाएगा। ये बड़ा और अहम सवाल है। क्या केवल नामों के बदल जाने से ये क्रांति आ जाएगी या उस पर संजीदगी से काम करना होगा? दरअसल देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है, दिमाग खपाना पड़ता है, रातों दिन तगोदो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन इतना आसान होता है लोगों के जज्बात और भावनाओं से खेलना, कितना आसान होता है लोगों को मूर्ख बनाना, कितना आसान होता है आम लोगों के दिमाग को ऐसे घुमा देना। और नेता ये बड़ी चालाकी के साथ घुमा देते हैं, आम लोग घूमते चले जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत बनाम इंडिया इस तरीके से एक लड़ाई छिड़ गई है और इंडिया की जगह भारत बोलने और लिखने पर जोर दिया जा रहा है, यानी इंडिया बनाम भारत विद इन द कंट्री किया जा रहा है, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। और ये नेता कितनी चतुराई और चालाकी के साथ आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। ये केवल और केवल अपनी कुर्सी, सत्ता और अपना पावर बचाने के लिए, अपनी हनक बरकरार रखने के लिए इस तरह की अलूल जलूल हरकतें करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूलिंग पार्टी ये कहना चाहती है कि ये अंग्रेज़ों का कॉइन किया हुआ लफ्ज़ है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंडिया शब्द अंग्रेज़ों का कॉइन किया हुआ शब्द नहीं, ये केवल इस्तेमाल में वो क्या करते थे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव वो बाज़ाब्ता तौर पर कहते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया इंडिया शब्द एक गाली है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बार बार ये दोहराते रहे हैं कि हमें इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद लाल किले के प्राचीर से ये कहते हैं 2022 में। यानी इस तरीके की बातें बार बार कही जाती हैं और ये कहने और बताने का प्रयास किया जाता है कि हम एक गौरवशाली इतिहास रखते हैं और हम भारतीय परंपरा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में आपको न केवल नेताओं से बल्कि सत्ताधारी दल से और उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए जो इस तरह की बातों का समर्थन करते हैं और उनसे पूछना चाहिए कि बताइए कि इंडिया का शब्द आप कहाँ कहाँ से खुरच के फेंकोगे। इंडिया तो रग रग में समाया हुआ है। आपको अगर इस तरीके से देखना है तो मोटे मोटे शब्दों में आप देखिए कि तमाम भारत की करेंसीज पर इंडिया शब्द प्रिंट है। क्या आप नोटबंदी दोबारा से करना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर है कि उन नोटों से आप खुरच तो नहीं सकते हैं इंडिया का शब्द। आपको अल्टीमेटली उसको रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको नए सिरे से नोटों की छपाई करनी पड़ेगी। यानी क्या एक बार फिर से नोटबंदी होने वाली है? दूसरी बात यह है कि सभी आधार कार्ड जो भी भारत में बने हुए हैं सब पर इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
क्या सारे के सारे आधार कार्ड आप निरस्त करने वाले हैं? इसी तरीके से आप इंडिया के शब्द को कहां कहां से निकाल के फेंकेंगे? अब देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरह भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे मेक इन इंडिया है, खेलो इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और इसके अलावा न जाने कितनी इंडिया है। बहुत सारे गानों को देख लीजिए, जैसे चक दे इंडिया है, आई लव माई इंडिया है, फिल्म है मदर इंडिया है। इसके अलावा न जाने कहां कहां पर इंडिया लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन स्टेट्स। इस तरह तो आपको संविधान के आर्टिकल 1 में संशोधन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसके अलावा मजे की बात यह है कि कई सारे न्यूज़ चैनलों के नाम के आगे या पीछे इंडिया लगा हुआ है, जैसे कि इंडिया टीवी हो गया, इंडिया टुडे ग्रुप हो गया, इसी तरीके से इंडिया न्यूज़ हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, न्यूज़ 18 इंडिया हो गया, एनडीटीवी इंडिया हो गया, और भी कई तरह के चैनल्स हैं जो कि इंडिया के शब्द के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। वो तो वकालत आज करते हुए फिर रहे हैं और इंडिया की बुराई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका क्या होगा? इसी तरीके से अगर आप गुलामों की प्रतीक को हटाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको ये टाएं टाएं अंग्रेजी बोलने वाले शब्दों को हटाना पड़ेगा। जो बात बात में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे इंडियन अंग्रेजी में गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा अंग्रेजी में आता है, और थोड़ी थोड़ी बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द बघाड़ने लगते हैं। आखिर इन शब्दों से अपने आप को कब निजात दिलाएंगे? ये तो गुलामी की सबसे बड़ी प्रतीक है। आप अंग्रेजी की जगह संस्कृत बोलिए, सीखिए, पढ़िए, उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए, आप अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करिए, वरना तो आप बहुत बड़े गुलामी के प्रतीक साबित होंगे। इसी तरीके से जितने भी अंग्रेजी के न्यूज़ चैनल्स हैं, अंग्रेजी की पत्रिकाएं हैं, अंग्रेजी के अखबार हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। अंग्रेजी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सब बंद करना पड़ेगा। अंग्रेजी के जितने भी मीडियम स्कूल्स हैं, सब बंद करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ये सब तो गुलामी के प्रतीक हैं। और जहाँ तक गुलामी के प्रतीक के मिटाने की बात आएगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है आज़ादी से पहले। इसी तरीके से आपको पुराना वाला संसद भवन हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इंडिया गेट हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से गेट ऑफ इंडिया हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको चारबाग रेलवे स्टेशन हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको हावड़ा ब्रिज हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको वो तमाम रेलवे की पटरियों को उखाड़ करके फेंक देना पड़ेगा जो अंग्रेज़ों द्वारा बिछाई गई थी। दोस्तों, कहां कहां से आप इंडिया को हटाओगे और गुलामी के प्रतीक को हटाओगे? आप किस सनक में पड़े हुए हो और लोगों को अपनी सनक में उलझाए हुए हो? आप जानबूझकर उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उलझाए नहीं रखना चाहेंगे तो फिर युवा रोजगार मांगने लगेगा, किसान अपनी समस्याएं बताने लगेंगे, खाद पानी की जो भी उनकी समस्याएं हैं, और महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाएंगी, आपसे सवाल करने लगेंगी, आपकी गर्दन पकड़ने लगेंगी, और इसके अलावा अलग अलग समस्याएं उठ खड़ी हो जाएंगी और लोग सवाल करने लगेंगे। आपकी कुर्सी के पाए में दरार आ जाएगा। इसी वजह से आपकी मजबूरी है कि आप इस तरह की अतरंगी फुलझड़ी छोड़ते रहें, ताकि लोग उन फुलझड़ियों के पीछे पड़े रहें और अपने रियल इश्यूज़ को ना पहचान पाएं। दरअसल ये सरकार की कोशिश होती है कि लोग आलतू फालतू मुद्दों में घिरे रहें और रियल इश्यूज़ को ना देख पाएं। दोस्तों, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको हमेशा रियल इश्यूज़ की तरफ लाते रहेंगे। वैसे आपको इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, और आपको भारत या इंडिया या दोनों क्या चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।